आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशी छात्र अथर्व विश्वविद्यालय में लेंगे प्रवेश, विधायक योगेश सागर। अथर्व विश्वविद्यालय मुंबई ने शिक्षक दिवस पर 100 अनुकरणीय शिक्षकों को सम्मानित किया। अथर्व विश्वविद्यालय मुंबई और अथर्व फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से आज दोपहर मलाड पश्चिम स्थित अथर्व विश्वविद्यालय मुंबई के सभागार में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया। इस वर्ष मुंबई, नवी मुंबई और मीरा भाईंदर क्षेत्रों के 100 शिक्षकों को उनके सम्मान से सम्मानित किया गया। आदर्श शिक्षक पुरस्कार अभिनव कार्य, समर्पण और छात्रों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालने के लिए प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम अथर्व विश्वविद्यालय मुंबई के संस्थापक और प्रथम कुलाधिपति सुनील राणे के दूरदर्शी नेतृत्व में मुंबई के 100 कुशल शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर चारकोप के स्थानीय विधायक योगेश सागर, कुलाधिपति सुनील राणे, अथर्व फाउंडेशन की उपाध्यक्ष वर्षा राणे, कर्नल सुधीर राजे, उद्यमी अशोक धामणकर, भाजपा मुंबई शिक्षक गठबंधन के अध्यक्ष राजीव बनकर, डॉक्टर भालचंद्र नेभाड़े और अन्य गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित थे। पिताजी के पश्चात सबसे परिणाम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो शिक्षक होता है। अथर्व यूनिवर्सिटी, जिसकी मान्यता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस के हाथों से हुई है, उनकी घोषणा के माध्यम से हुई है और पिछले 27 वर्ष से लगातार अथर्व अनेक संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुत ही गुणवान विद्या देने का प्रयास करता है। और अथर्व यूनिवर्सिटी एक टेक्नोलॉजिकल, फ्यूचरिस्टिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जग में बहुत बेहतरीन काम करने वाली अथर्व यूनिवर्सिटी। मैं मानता हूं कि विद्या जिनके हाथों में होती है, सरस्वती जिनके ओठों पे होती है, वही लोग आगे जाके अपनी शिक्षा के माध्यम से पूरे जगत में अपना नाम कमाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान को आधुनिक हिंदुस्तान बनाने का जो प्रयास लगातार 11 वर्षों से किया है, और शिक्षक ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहले चरण में हमने 100 शिक्षकों का किया है। आने वाले दिवाली के समारोह में करीबन 251 तक शिक्षकों का सम्मान और सत्कार हम करने जा रहे हैं। अथर्व शिक्षा के संस्थान 1999 से चलते हैं। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी की याद हमें आती है, हमारे पिताजी की भी याद हमें आती है, और हमारे आज के भारतीय जनता पार्टी के नेता और तभी के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय नारायणराव राणे जी की भी याद आती है। जैसे मैंने कहा कि हमारे आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब की भी याद आती है, क्योंकि उन्होंने हमको हिम्मत दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि 2018 में पहले बार पूरे देश का इंजीनियरिंग का सिलेबस बदलते हुए रोबोटिक्स इंजीनियरिंग आया। वैसे ही मैंने ड्रोन टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया। जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में सैटेलाइट एंटीनास काम करेगी। स्पेस रिसर्च और स्पेस शटल का नया काम अभी शुरू हुआ है, और ये दिन दूर नहीं कि अथर्व यूनिवर्सिटी स्पेस शटल पे भी काम करेगी। भारत हमारा देश है और तिरंगा हमारे हृदय में। हमारे लिए RTI का मतलब है रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और पहला ह्यूमनॉइड रोबो आने वाले 6 महीनों में अथर्व यूनिवर्सिटी बना रहा है। टेक्नोलॉजी से भरी हुई यूनिवर्सिटी होगी, और यहाँ से निकलने वाला छात्र या विद्यार्थी न बल्कि अमेरिका बल्कि पूरे विश्व के विद्यार्थियों को ज्ञान देने वाला विद्यार्थी हो। पहले तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी की माँ को ऐसे समय पे निंदाजनक शब्दों का प्रयोग करना ये सरासरी गलत है, निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को जिनको हिरासत में लिया गया है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए इस देश को आगे लेके जाने वाले प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का उच्चार करना या उनके परिवार की तरफ से ऐसे निंदाजनक शब्दों का प्रयोग करना ये सरासरी गलत है। उनको कड़ी सी कड़ी सजा हो, ये मैं मांग करता हूँ। यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो संस्कार है, यही हम आगे बढ़ा रहे हैं कि अपने जो शिक्षक हैं, अपने जो रूट्स हैं, वो जो हमें बढ़ाते हैं, हमें हमारा जो पालन पोषण होता है आधा से ज़्यादा तो शिक्षक ही करते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और वही हम कर रहे हैं। सुनील राणे जी चांसलर अथर्व यूनिवर्सिटी के आज अथर्व फाउंडेशन द्वारा और अथर्व यूनिवर्सिटी द्वारा अथर्व कॉलेज में मुंबई के विविध भागों से 100 शिक्षकों का जो और प्रोफेसरों का, प्रिंसिपलों का
जो सम्मान शिक्षक दिन के पूर्व संध्या पर किया है, उनको साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं अथर्व फाउंडेशन, अथर्व यूनिवर्सिटी और सुनील राणे जी को धन्यवाद करता हूँ। ये शिक्षकों का सम्मान इस देश ने पहले से किया है। सांदीपनि के शिष्य भगवान श्री कृष्ण हो और द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन हो, फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया हो, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दिया हो, रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को दिया हो, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी जी को दिया हो, या रमाकांत आचरेकर जी ने सचिन तेंदुलकर जी को दिया हो। ये परंपरा इस देश में पहले से चलकर आई है, सभी क्षेत्र में चलकर आई है, संगीत के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, पेंटिंग्स के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में। तो ये शिक्षक परंपरा को हमेशा विश्व के पटल पर रखने का काम शिक्षक दिन के निमित्त भारत में शुरू हुआ है 1962 से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के निमित्त, और इसलिए मैं अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस कार्यक्रम का मैं हिस्सा हुआ हूँ।